इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आपके किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा किए हुए है, कितना भी पुराना कब्जा किए हुए है, तो मैं दो तरीके बताऊंगा। आपका कब्जा 100% आपका कब्जा हट जाएगा। ठीक है, जो प्रैक्टिस में है वो मैं आपको बताऊंगा, कोर्ट की प्रैक्टिस में। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके से कब्जा हटवाया जा सकता है। पहला तो है वो है 12 साल पुराना कब्जा है आपका ज़मीन पे। ठीक है, आप बिना कोर्ट जाए और बिना पैसा खर्च किए हटवाना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा, कब्जा हटवाने का लीगल जो है, वैधानिक प्रोसेस जो है, बिल्कुल लीगल विद सेक्शंस की, वो आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये जो है ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मकान जो है आपकी प्रॉपर्टी, इस पर कोई कब्जा किए हुए है या किसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है। ठीक है, तो आप उस पर हटवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए आप। ठीक है, प्रशासनिक कार्रवाई में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके मान लीजिए एसडीएम है, ठीक है, एसडीएम है या डीएम है, इनसे आप आदेश करवाएं, एक प्रार्थना पत्र लिखें बाकायदा कि फलाना व्यक्ति जो है हमारी ज़मीन पर कब्जा करके घुस रहा है और वो कब्जा कर रहा है, शुरू कर दिया है। ठीक है, आप ये कभी ना कहें कि 12 साल से कब्जा किया है, ये कहेंगे तो दिक्कत होगी। पुलिस प्रशासन वगैरह अधिकारी कहने लगेंगे अब आप कोर्ट जाइए। ठीक है, तो ये कभी मत कहिए कि 12 साल है बहुत समय से, उसमें यही कहिए कि फलाना व्यक्ति जो है हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है और उसने कब्जा शुरू कर दिया है। ठीक है, ये कहिए सिर्फ। तो आपने एसडीएम को लिख दिया, डीएम को लिख दिया आदेश, और एसडीएम डीएम जो है वो लिखते हैं एसएचओ को, यानी कि जो भी आपकी पुलिस है। ठीक है, तो वो पुलिस को लिखते हैं, जो भी है पुलिस से लिखेंगे कि भाई मौके पर जाइए। जब पुलिस जाए या अधिकारी जाए तो आप अपने जो भी इस मकान के संबंधित, जो भी इस मकान से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाइए और कहिए कि इन्होंने अभी अभी मुझे दबंगई तरीके से भाई कब्जा खाली करवा दिया है और जो है ज़बरदस्ती रहने लगे। ठीक है, या हो सके आप कर सको कब्जा, या ज़मीन आपके नाम है कर सको तो कर लीजिए। ठीक है, आप खुद। ठीक है ना, तो ये तो हो गया प्रशासनिक तौर पे। ठीक है, और भी मान लीजिए कई पोर्टल हैं, जन सुनवाई पोर्टल वगैरह, इन पे साधारणतः हट जाता है। ठीक है, सामान्यतः, जरूरी नहीं लेकिन सामान्यतः हट जाता है। यदि मान लीजिए पक्ष मजबूत है उसमें तो हट जाएगा और आपका पैसा नहीं खर्च होगा। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें लगभग 1 महीने तक आपको कार्रवाई करनी है। ठीक है, मान लीजिए डीएम है, एसडीएम है, पुलिस प्रशासन है, इनसे आपको सबसे कार्रवाई करने हैं और बाकायदा प्रार्थना पत्र लिखना है और साइन भी करवाना है पुलिस के लिए। ठीक है, ये करने के बाद आपका हो सकता है कब्जा हट जाए। ठीक है, ये तो देखिए बिना कोर्ट जाए। ठीक है, इसमें हो सकता है, इसमें चांस हैं 80% का आपका कब्जा हट सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा कानून का जानकार है और बहुत ज़्यादा लड़ाकू भी है, वो किसी से डरता भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कब्जा हटवाना थोड़ा मुश्किल होगा। प्रशासन तरीक नहीं हटवा पा रहा है वहाँ पे, तो आपको अपनाना पड़ेगा दूसरा फंडा। ठीक है, कब्जा हटवाने का दूसरा तरीका। ठीक है ना, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे सलाह ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यदि मान लीजिए आपका प्रशासनिक तरीके से कब्जा नहीं हट पाया ज़मीन पे, ठीक है, तो कब्जा हटवाने का दूसरा कानूनी तरीका क्या है, तो उसके देखिए 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका खेत है कोई, ठीक है, और खेत के थोड़े हिस्से पर कोई कब्जा किए हुए है, तो आप वहाँ पे करवाइए मेड़ बंदी। ठीक है, और एक चीज़ मैं दोस्तों आपको और बता दूं कि भाई ये सारे प्रार्थना पत्र, शिकायत प्रार्थना पत्र इस वीडियो में, इस चैनल पे मिल जाएंगे आपको, तो आसानी से देख सकते हैं। उसी प्रकार से शिकायत लिख लीजिए अपनी। ठीक है, मेड़बंदी करवा लीजिए। मेड़बंदी में क्या होगा, कोर्ट द्वारा मेड़बंदी करा लीजिए। मेड़बंदी में क्या होगा कि जो भी आपके खेत पे कब्जा किया होगा, जितने भी भाग पे किया होगा, तो वहाँ से प्रशासन उसे हटा देगा, खदेड़ देगा, और वहाँ पे आपकी जो है बाउंड्री यानी कि पक्की मुड्डी लगाएगा, नापेगा। और यदि मान लीजिए पक्की मुड्डी वगैरह मान लीजिए किसी ने तोड़ दी या कोई सरकारी दखल देता है, तो ऐसे में उस पर पुलिस कार्रवाई होगी। ये मेड़बंदी जो है ये कानूनी प्रोसेस है, ये प्रशासन करता है, लेखपाल कानून वो एसडीएम के द्वारा होती है और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस भी करवाती है। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता हमारा कब्जा फलाना ठिकाना, ये कोर्ट ही आपका हटवा के देगा। ये किस कंडीशन में, मान लीजिए आपकी जो ज़मीन जो है 1 बीघा 2 बीघा कृषि की ज़मीन है और उस पर थोड़े भाग पर या आधे भाग पर कब्जा किए हुए, थोड़ा आप जोते थोड़ा वो जीते, तब मेड़बंदी, जिसे हम कह सकते हैं क्या, सीमांकन। ठीक है, सीमांकन, जो कि सेक्शन 24 में दिया गया है। ठीक है, यूपीआरसी 24 में दिया गया है। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा क्या है,
मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है आपकी खेत की, ठीक है, यहाँ पे मैं खेत के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका खेत है, पूरे पर आपके पे कोई ज़मीन पे कब्जा किए हुए है, ठीक है, पूरे पर। तो आप कैसे हटवाएं? तो आपको मेड़बंदी नहीं लानी है, फिर आपको लाना है धारा 134, यानी कि बेदखली, अत्याचारी की बेदखली, ठीक है। तो जो भी अत्याचारी है भाई, जिसने भी कब्जा कर रखा है, उसकी बेदखली धारा 134 में उपजिला अधिकारी के यहाँ आप केस कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि श्रीमान जी जो है फलाना व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और कब्जा किए हुए है, ज़मीन से नहीं हट रहा, तो वहाँ पे 134 बेदखली के लिए वाद ला सकते हैं। और ऐसे में प्रशासन जो है बेदखली करके आपको मुआवजा दिलाया जाएगा, और एसडीएम कानून को लेखपाल और पुलिस की मदद से उसको जो है आपके खेत से निकाला भी जाएगा, यानी कि बेदखल भी किया जाएगा। ये तो हो गया आपका सब कुछ खेती का मैटर। अब मान लीजिए आपका कोई ज़मीन का, ऐसी ज़मीन का मैटर है जिस पे कोई मकान बना हुआ है, मकान वाले का, ठीक है। तो मकान वाली में न तो आप मेड़बंदी करा सकते धारा 34 में, न धारा 134 में जाएंगे। इसके लिए आप जाएंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 और 6, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने आपको घर से निकाल दिया, ठीक है, आपके घर से आपका, या मान लीजिए आपका कब्जा था, ठीक है, या मान लीजिए आपके नाम घर था, आपको जो है निकाल दिया, ठीक है। तो उसके 6 महीने के अंदर आप कब्जा हटवाने के लिए जो है प्रोसेस कर सकते हैं। यूपीआरसी की धारा जो है वो 6 ये प्रावधान करती है, मान लीजिए आपको बेकब्जा कर दिया है तो 6 महीने के अंदर कब्जा हटवाने के लिए केस लाइए, ठीक है। यदि आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप सेक्शन 5 में भी केस ला सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 में आप केस कर सकते हैं कि महोदय हमें जो है ज़मीन दिलाई जाए, ठीक है। और देखिए, कोई भी आपकी कानूनी सलाह है तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे इस चैनल पर आपको कई ड्राफ्टिंग में मिल जाएंगी, शिकायत पत्र मिल जाएंगे जिनसे आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये, ठीक है, कब्जा हटवाने के लिए आपको हो गया। अब एक चीज़ आप सोच रहे हैं भाई किसी का 12 साल से कब्जा है, ठीक है, 12 साल से, तो देखिए 12 साल कब्जा वाला कोई नियम वगैरह ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 12 साल से ज़मीन पे रह रहा है तो आप 12 साल के अंदर सिर्फ केस कर दीजिए कोई, ठीक है, कोर्ट केस कर दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर चाहे उसे 15 साल हो जाए चाहे 20 साल, कोर्ट जो है उसे हटाएगा, चाहे उसे 100 साल हो जाए फिर भी हटाएगा, ठीक है, केस कितना भी चले। लेकिन कोई अगर कब्जा किए तो 12 साल के अंदर आपको कार्रवाई कर देनी चाहिए शुरू, ठीक है। और रही बात प्रतिकूल कब्जा की, तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अक्सर जो है जो कब्जा किए रहते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते नहीं हैं, तो उनका पक्ष जो है कमज़ोर होता है और वो कभी भी हार सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। और यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं, सलाह के लिए जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।